Hello friends, this is ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा। प्रीवियस एपिसोड में हमने ऑपरेटर्स के बारे में थ्योरेटिकली स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम क्रिएट किए हैं उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है कि हमने यूज़र से इनपुट लिया, उस पर कुछ कैलकुलेशन किया, उसके बाद जो आउटपुट आया उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया था। सो बेसिकली हमने ऐसे सिंपल प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं अब तक जिसमें यूज़र से इनपुट लिया जाता है और इनपुट लिए गए डेटा पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। पर यदि हम ऐसा कोई प्रोग्राम क्रिएट करना चाहें जिसमें यदि हम प्रोग्राम को कुछ कंडीशन दें और उन कंडीशन के बेसिस पर प्रोग्राम कोई डिसीजन ले सके, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इफ़ एल्स, सेकंड है नेस्टेड इफ़, थर्ड है एल्स इफ लेडर एंड द फोर्थ वन इज़ स्विच केस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ एल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए एक प्रोग्राम के बारे में हम सोचते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें सबसे पहले यूज़र से उसकी एज पूछी जाएगी कि आपकी एज क्या है। उसके बाद यूज़र उसकी एज को इंटर करेगा। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम एक कंडीशन देंगे, एक लॉजिक देंगे, उसके बेसिस पर वो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में वोटिंग करने के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स और अबव। इट मीन्स यदि आप वोट करना चाहते हैं तो आपको या तो 18 ईयर्स की एज होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। यदि आप 18 ईयर्स से कम उम्र के हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। तो हमारे प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा कि आपकी एज क्या है। वो जब एज इंटर करेगा तो यदि वो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से एल्डर है तो स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए कि आप वोटिंग कर सकते हैं, और यदि यूज़र 18 ईयर्स से कम उम्र का है तो स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए कि आप वोट नहीं कर सकते। सो बेसिकली हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और इस तरीके का प्रोग्राम हम बना रहे हैं जो खुद किसी कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन ले सके कि आउटपुट क्या आना चाहिए। सो आउटपुट देखिए आप किस टाइप से इस प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा प्लीज़ इंटर योर एज। सो उदाहरण के लिए यदि हमने 16 लिखा जो कि 18 ईयर्स से लेस है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए सॉरी यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट। यदि हमने 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव कुछ एज इंटर करी है, उदाहरण के लिए 21, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना चाहिए वेलकम यू कैन वोट। सो इस तरह का प्रोग्राम हम क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हम कोडिंग करें उसके पहले आइए इसके लॉजिक को हम समझते हैं। इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझने के लिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है इनपुट वाला सेक्शन है, और सेकंड पार्ट है डिसीजन मेकिंग वाला सेक्शन। सो इनपुट वाले सेक्शन में हमने क्या किया, एज को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है एज नाम का। इंटीजर वेरिएबल क्यों बनाया है? क्योंकि जो एज होती है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और ऐसी वैल्यू होती है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एज बनाया है। इसके बाद स्क्रीन पर हमने प्रिंट किया है एंटर योर एज। तो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं एंटर योर एज। इसके बाद यूज़र से एक वैल्यू को इनपुट लेंगे और उस वैल्यू को एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो फॉर दैट हम स्कैनफ फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं। इसमें %d का उपयोग किया है क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद
एज नाम के वेरिएबल में हम इसे स्टोर करना चाह रहे हैं। ये सारी प्रोसेस आप प्रीवियस एपिसोड्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से स्कैनएफ का उपयोग करके किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर किया जाता है। सो इनपुट वाले मॉड्यूल का काम बस इतना ही है कि यूज़र से एज को इनपुट लेना है और एज नाम का जो इंटीजर वेरिएबल है उसमें स्टोर करना है। इसके बाद सेकेंड मॉड्यूल है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का जो मॉड्यूल है वो हम प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अलग अलग कंडीशन के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए ये प्रोग्राम खुद डिसाइड करे। सो देखिए हमने इफ़ का प्रयोग किया है यहाँ पर। इफ़ के प्रयोग के लिए इफ़ का मतलब होता है यदि। सो आप इसको एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिए कि यदि, इफ़ मीन्स यदि, एज स्मॉलर देन, ये ऑपरेटर हमने प्रीवियस एपिसोड में स्टडी किया था, स्मॉलर देन 18। सो इसका क्या मीनिंग हुआ कि यदि जो उम्र है, जो एज वेरिएबल है, उसकी वैल्यू स्मॉलर देन 18 है, मीन्स 18 से छोटी है, तो क्या करना चाहिए, प्रिंट कर देना चाहिए सॉरी यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट। इसके बाद ये ब्लॉक यहाँ पर फिनिश होता है। देखिए इफ़ का प्रयोग करने के लिए क्या करना होता है कि जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इफ़ लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं और कंडीशन मीन्स होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो कि हम प्रीवियस एपिसोड में स्टडी किया था। तो यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन है एज नाम का वेरिएबल, उसके साथ 18 को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका आउटपुट ट्रू होगा या फॉल्स, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एज नाम के वेरिएबल में यूज़र क्या इनपुट देता है। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि यदि इफ़ के अंदर लिखा हुआ ट्रू हो तो ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। सो हम क्या चाहते हैं कि इफ़ के अंदर यदि एज इज़ ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट होना चाहिए सॉरी यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट। और एल्स ब्लॉक लगाया इसके बाद। एल्स ब्लॉक का मीनिंग होता है इफ़ का जस्ट अपोजिट। यदि इफ़ में जो कंडीशन दी हुई है उसका कुछ अपोजिट होता है तो वो हम लिखते हैं एल्स ब्लॉक में। सो इफ़ ब्लॉक में हमने लिखा है कि एज जो है वो 18 से छोटी होना चाहिए तो हम ये प्रिंट करेंगे सॉरी यू आर अ किड। और यदि 18 से छोटी नहीं है, एज जो है वो 18 से लेस नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका अपोजिट क्या हुआ कि या तो एज 18 है या 18 से अधिक है। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे, वेलकम यू कैन वोट। सो प्रोग्राम आपको समझ आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट सेक्शन में एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यूज़र से इनपुट लेके एज नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर देते हैं। और सेकेंड मॉड्यूल है डिसीजन मेकिंग। इसमें हम प्रोग्राम को लॉजिक्स बता रहे हैं कि उसको किस टाइप से वर्क करना है। सो यदि एज जो है वो 18 से स्मॉलर है, लेस देन है, तो हम चाहते हैं कि यू कैन नॉट वोट इस टाइप से कुछ प्रिंट हो जाए। और यदि ऐसा ना हो, इट मीन्स एज जो है वो 18 से छोटी ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एज या तो 18 के बराबर हो या फिर 18 से बड़ी हो। तो उस कंडीशन में हम क्या चाहते हैं कि स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए वेलकम यू कैन वोट। तो ये है इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। आइए अब इस प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करते हैं, इंटीजर एज, जिसमें हम यूज़र की एज को स्टोर करेंगे। इसके बाद एक CLR SCR का उपयोग करेंगे ताकि स्क्रीन को क्लियर कर सकें। इसके बाद printf फंक्शन का उपयोग करके हम स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर योर एज। अब हम चाहते हैं कि यूज़र एक वैल्यू को इंटर करे,
और इसे हम एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करें, तो इसके लिए scanf फंक्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम %d का उपयोग करेंगे क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद एड्रेस ऑफ एंड देन वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर इनपुट वाला सेक्शन फिनिश होता है। अब डिसीजन मेकिंग वाले सेक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट हमने देखा इफ़ एल्स, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इफ़ एल्स का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, इसके बाद एक ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये है कि एज नाम का जो वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर करी है, उसकी वैल्यू यदि स्मॉलर देन 18 है, तो ये एक कंडीशन हमने दी है। इसके बाद ब्रैकेट बंद। तो इफ़ का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी है हमने, एज वेरिएबल की वैल्यू यदि स्मॉलर देन 18 हो, यदि 18 से लेस हो, तो हम क्या करेंगे, तो यदि ये ट्रू होता है तब क्या आउटपुट होना चाहिए या तब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका कुछ इस टाइप का है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, और इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो रन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं printf और मैसेज एक लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए एज यदि 18 से स्मॉल हो तो क्या मैसेज आना चाहिए था, मैसेज आना चाहिए सॉरी यू आर अ किड, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं दे सकते। अब यदि यूज़र ने ऐसी कोई वैल्यू इनपुट करी हो जो कि 18 हो या 18 से अबव हो, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर फॉल्स हो गई, क्योंकि एज यदि 18 से स्मॉल हो तभी ये चलेगा, तभी ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है रन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक लगाते हैं। इसका भी सेम है, एल्स लिखना होता है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं जो रन होना चाहिए। सो यदि एज जो है वो 18 हो या 18 से अबव हो तब क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए वेलकम, यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इतना सा पार्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। यदि आप ये समझ पा रहे हैं इफ़ और एल्स ब्लॉक के बारे में, तो आने वाले काफ़ी प्रोग्राम्स आप आसानी से बना पाएंगे। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोग्राम को हम कंडीशन देना चाह रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये कंडीशन हो तो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोग्राम को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि यदि, इफ़ मतलब होता है यदि एज जो है वो स्मॉलर देन 18 हो, तो इसको लिखने के लिए, ये हमारी भाषा में हमने लिखा है, इसको सी लैंग्वेज में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट में कंडीशन। अब कंडीशन के लिए आप प्रीवियस एपिसोड में देखिए हमने रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग किया था। हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एज नाम के वेरिएबल को 18 से, और क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू है वो स्मॉलर है कि नहीं। तो स्मॉलर चेक करने के लिए एक लेस देन नाम का ऑपरेटर हमने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखिए एज लिखा वेरिएबल का नाम, इसके बाद लेस देन जो ऑपरेटर है वो लिखा, इसके बाद किस वैल्यू से कंपेयर करना है, 18 से, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। सो ये कंपेयर करेगा कि एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू 18 से लेस है या नहीं। सो यदि लेस होती है तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंटफ होना चाहिए सॉरी यू आर अ किड, यू कैन नॉट वोट। तो इस इंस्ट्रक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर एंड, और इसके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा, तब रन होगा जब एज की वैल्यू 18 से स्मॉल होगी।
अब मान लो यूज़र ने 18 से स्मॉल वैल्यू इंटर नहीं करी, उसने या तो 18 लिख दिया या फिर 21, 25 या कोई और वैल्यू जो कि 18 से अबव है वो इनपुट करी, तब स्क्रीन पर क्या आउटपुट होना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक लिखते हैं। एल्स ब्लॉक का मीनिंग हुआ कि यदि इफ़ वाली कंडीशन, इफ़ के अंदर जो कंडीशन दी है वो फेल होती है, वो फॉल्स होती है, तब क्या होना चाहिए? तो तब प्रिंटएफ होना चाहिए। प्रिंटएफ के माध्यम से आउटपुट आना चाहिए वेलकम यू कैन वोट। तो इस टाइप से ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद जैसा कि हर प्रोग्राम में हम लास्ट में गेट ch का उपयोग करते हैं ताकि स्क्रीन को होल्ड करके रख सकें। अब आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं। कंट्रोल के साथ F9, ये सक्सेस प्रिंट कर रहा है। इट मीन्स हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमसे इनपुट मांग रहा है एंटर योर एज। अब यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 जो कि 18 से स्मॉल है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा सॉरी यू आर अ किड यू कैन नॉट वोट। इसके बाद वापस से इसे रन करते हैं। इस बार हम कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करते हैं जो 18 से अबव है। सो उदाहरण के लिए 21। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर प्रिंट होगा वेलकम यू कैन वोट। सो इस तरह से आपने फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया, इफ़ एल्स। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आने वाले एपिसोड्स में हम और प्रोग्राम्स भी स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।